Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Dears, आज के ट्यूटोरियल में हम फनल चार्ट को क्रिएट करेंगे यूजिंग आर थ्रू फ्लैटली पैकेज। फ्लैटली जो है ये हमारे पास एक पैकेज है जो कि बहुत पाइथन एंड आर में वाइडली यूज़ होता है फॉर द पर्पस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, यानी ग्राफ्स के लिए जो है वो यूज़ होता है। अब फनल चार्ट हमारे पास कुछ जो है इस शेप का होता है, ठीक है। यानी जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट होते हैं वो हमारे पास टॉप पे होता है, और इसी तरह अकॉर्डिंगली इसके जो है वो बॉटम पे, और देन जो हमारे पास लीस्ट होगा वो हमारे पास यहाँ पर बॉटम में होगा, ठीक है। तो फनल चार्ट कुछ इस तरह का होता है, और हम सेम इसी तरह का जो फ्लैट है वो आर में क्रिएट करेंगे यूजिंग फ्लैटली पैकेज, ठीक है। तो इसमें हमारे आपको एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, फिर इसके बाद फ्लैट जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पर इसको लाइब्रेरी करता हूँ, तो कंट्रोल इंटर करता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद फनल इक्वल टू फ्लैटली। अब इसका मतलब ये है कि हम जो है यहाँ पर मैंने अपने आसानी के लिए ये जगह के फनल इक्वल टू फ्लैटली, अगर मैं यहाँ पर भी फ्लैटली, फिर इसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पर भी फ्लैटली ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पर, तो ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ कि फनल इक्वल टू फ्लैटली। अब यहाँ पर जो है फनल, फिर इसके बाद कुछ परसेंटेज, ग्रेटर परसेंटेज, इसको हम पाइप ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। पाइप ऑपरेटर जो है यहाँ पर अगर हम इस पैरामीटर को देखें तो पाइप ऑपरेटर यूज टू कंसाइज यूर स्क्रिप्ट। अब जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं और आप इनमें जो है अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ स्टेटमेंट जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो आप पाइप ऑपरेटर को यूज़ करके आप अपने जो प्रीवियस आपका जो स्क्रिप्ट होगा इसको अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइप ऑपरेटर, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास पैरामीटर हो गया। फिर इसके बाद एड ट्रेस है। एड ट्रेस भी हमारे पास कुछ इस तरह है कि अगर आप दो डेटा को सेट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप सेम पैनल के साथ, लेट से मैं यहाँ पर हमारे पास जो साइट्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, और इनके जो प्राइमरी पर्पस अब यूज है, अगर हम वो भी ऐड करना चाहते हैं तो एड ट्रेस के ज़रिए हम इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब टाइप जो है, टाइप हमारे पास इस तरह है कि आप जो है कौन सा चार्ट आप विजुअलाइज करना चाहता है। लेट से अगर इसमें फनल भी है, इसी तरह इसमें बार भी है, इसमें फाई भी है, ठीक है। इसमें हमारे पास और भी चार्ट्स है, यानी जिस तरह हमारे पास स्कैटर प्लॉट हो गया, डॉट प्लॉट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो टाइप जो है ये विच टाइप ऑफ प्लॉट डू यू वांट टू विजुअलाइज, ठीक है। वाई एक्सिस में हमारे पास आपके जो मेन वेरिएबल है वो होंगे, ठीक है। यानी हमारे पास क्रोम है, गूगल है, ठीक है, इसी तरह यूट्यूब है, और इसी तरह हमारे पास इंस्टाग्राम है और टिकटॉक है, ठीक है। इस तरह एक्स एक्सिस में हमारे पास होंगे जितने क्रोम के स्टूडेंट है यानी रिस्पोंडेंट है, इसी तरह जितने गूगल के रिस्पोंडेंट है, ठीक है, इसी तरह जो यूट्यूब के रिस्पोंडेंट है, अकॉर्डिंगली इसके हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, तो मैं इसी तरह इसको कंट्रोल इंटर के साथ रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हमारे पास रन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक थोड़ा सा स्क्रिप्ट जो है वो बन गया, ठीक है। अब हम इसमें मज़ीद कुछ एडिंग करते हैं। एडिंग में हमारे पास है कि फ़नल इक्वल टू, फिर अगेन फ़नल, फिर इसके बाद हमने अगेन फ्लैटली जो फाइव ऑपरेटर है वो हमने यूज़ किया। फिर इसके बाद लेआउट है। अब लेआउट किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो लेआउट में हमारे पास इसके जो टाइटल होंगे, ठीक है, इसी तरह इसके जो कैटेगरीज़ के डिफरेंट लेबल्स होंगे वो हम लेआउट में जो है वो ऐड करेंगे। तो लेआउट, फिर इसके बाद ब्रैकेट टाइटल, जितने आप जो टाइटल रखना चाहते हो आप रख सकते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या होगा, अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये इसका एक्स एक्सिस है यहाँ पर, और ये जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास जो है हम जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास इस एक्स एक्सिस, फिर इसके बाद लिस्ट करना है हमने कैटेगरी एरे। कैटेगरी एरे जो है वो यूज़ होता है स्पेसिफिकली, आपने ये याद रखनी है, ठीक है।
कैटेगरी एरे हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है कि आपने जो क्रोम है, गूगल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है एंड टिकटॉक है, ठीक है? अगर आप कैटेगरी एरे आप इससे हटाए तो कैटेगरी एरे जो है ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है वो विदाउट कैटेगरी एरे ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है वो फ़ॉलो करेगा। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर किस तरह फ़ॉलो करेगा? इसमें पहले जो है क्रोम आएगा, फिर इसके बाद गूगल आएगा, ठीक है? फिर इसके बाद आपका जनाब इंस्टाग्राम आएगा, फिर इसके बाद टिकटॉक और फिर यूट्यूब, ठीक है? तो हमें तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, तो हम अपने कस्टमाइज़ेशन के लिए यहाँ पर एक पैरामीटर जो है वो यूज़ करते हैं कैटेगरी एरे का, ठीक है? तो ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं रन करता हूँ और फ़नल जो है ये मैं यहाँ पर ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, तो ये हमारे पास क्रिएट होगा। अब इसके जो है बेनिफिट क्या है आपके पास प्लॉट सी के ज़रिए जो आप अगर इन फ़नल को जो वो टच करेंगे तो ये आपको काउंट भी देगा। राइट साइड पे अगर आप थोड़ा-सा कंसंट्रेट करें तो क्रोम के 56 रिस्पोंडेंट है, ठीक है? इनिशियल और प्रीवियस को आप जोड़ें, ठीक है? क्योंकि इससे इनिशियल भी नहीं उसके प्रीवियस भी नहीं है। टोटल पर आप आ जाए तो ये डिफ़ॉल्ट आपको परसेंटेज भी टिक करके देगा कि इनका परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज इसका 34.4 है और क्रोम के जो रिस्पोंडेंट है वो 56 है। इसी तरह अगर आप गूगल पर आ जाए तो गूगल पर आपके पास 44 रिस्पोंडेंट है, ठीक है? 44 रिस्पोंडेंट है। इनिशियल का जो है ये 78.6 है और प्रीवियस जो है इसका 78.6 है। इसी तरह इनका जो टोटल में है वो 27 जो है इसका हिस्सा है। इसी तरह अगर आप यूट्यूब पर आ जाए तो ये भी एक 33 जो है रिस्पोंडेंट है। प्री इनिशियल इसका 58.9 है और प्रीवियस का जो है 75 है और इसी तरह इनका जो टोटल में है वो 20.2 पार्ट है। इसी तरह इंस्टाग्राम को देखें तो 20 रिस्पोंडेंट है हमारे पास। इनिशियल का 35.7, 60.6 प्रीवियस का एंड टोटल में इनका जो हिस्सा है वो 12.3 है, ठीक है? इसी तरह अगर हमारे पास टिकटॉक है तो टिकटॉक में 10 रिस्पोंडेंट है, इनिशियल का जो है ये 10% है, 50% जो है ये प्रीवियस का है और 6.1 जो है ये टोटल का है, ठीक है? तो फ्लैटली पैकेज जो है ये स्पेसिफिकली हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि अगर हम इसको थोड़ा-सा इन पर जो कर्सर है वो लाएँगे तो ये हमें परसेंटेज भी देगा, इनके जो टोटल काउंट्स है वो भी देगा, इनके जो इनिशियल का जो इसके जो इनिशियल का टोटल है इनिशियल का जो परसेंटेज है वो भी देगा और प्रीवियस का परसेंटेज भी देगा, ठीक है? इसी तरह आप इसको यहाँ पर जो है इनका जो स्क्रीनशॉट है यानी जो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये डाउनलोड होगा, ठीक है? सेव क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर हमारे पास ये डाउनलोड हो सकता है। फिर आप इसको ज़ूम भी कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह आप इसको टेक्स्ट बॉक्स जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से। यहाँ पर अगर आप देखें तो लासू सेलेक्ट भी है, ठीक है? यहाँ पर ज़ूम इन है, ज़ूम आउट है, ठीक है? ऑटो स्केल है, ठीक है? इसी तरह रीसेट एक्सेस है। इसी तरह जो है शो क्लोज़ेस्ट अन होवर इसी तरह और भी है हमारे पास बहुत ज़्यादा फीचर जो है हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है? So this is how you can create a funnel chart using Flatly package. So that's it. We will back with next video inshallah.